बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हमारी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही। इससे पहले भी मैं अपनी दोनों दो वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें हमने बात की थी कि ये जो प्रेगनेंसी के यानी हमल के पहले 3 महीने हैं उसके अंदर कौन सी एहतियातें करनी है, किन चीज़ों से उन्हें बचना है, और उन पहले 3 महीनों के अंदर कौन सी जो गज़ाएँ हैं, फूड्स हैं, वो इस्तेमाल करनी है और कौन सी किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो हमारा मौजू ये था। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो प्रेगनेंसी के जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, जो क्योंकि प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है कि पहले महीने से लेकर तीसरे माह तक जो है वो पहला ट्राइमेस्टर होता है। इससे नेक्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन सी गज़ाएँ हैं, कौन सी फूड्स हैं जिनको इस्तेमाल करना है, और किन जो है चीज़ों से अवॉइड करना है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे जो पहले वीडियो है 22 अप्रैल की, उसमें हमल के प्लान बनाने से 3 माह पहले से लेकर हमल के होने के 1 माह बाद तक कौन सी एहतियाती ग़िज़ाएँ हैं वो बताई हैं, और जो 25 अप्रैल वाली वीडियो है उसके अंदर हमल के पहले 3 माह के दौरान कौन सी ग़िज़ाएँ दरकार होती हैं, किन से बचना है, इसके बारे में बताया। अब ये है कि दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि 4, 5 और 6 मंथ, इनके अंदर कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमल के दौरान ग़िज़ाइयत से भरपूर जो मुतवाज़न ग़िज़ा माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी ग़िज़ा हमल की जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे भी बचाती हैं। मसलन इसमें प्री टर्म बर्थ है, हाई ब्लड प्रेशर का होना है, प्री एक्लम्शिया वगैरह का होना है, इन चीज़ों से जो है ये अच्छी ग़िज़ा जो होगी वो बचाएगी। लिहाजा हमल के दौरान हर ख़तून को ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो अपने और अपने बच्चे की सेहतमंद बढ़ोतरी के लिए मकबूल मिकदार में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फाइबर जो है, हाई फाइबर डाइट और हेल्दी जो जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ले रही है, क्योंकि जिस्म को दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादा जो है वो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। एक सेहतमंद ग़िज़ा में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, और उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर है, और फाइबर पर ये चीज़ें शामिल होती हैं। चुनांचे जो USDA का एक इदारा है ये रिकमेंड करता है कि एक हामला खातून की जो ग़िज़ा में फूड्स के दौरान जो 5 चीज़ें ज़रूरी हैं वो ग्रुप से हैं वो होने चाहिए, जिसमें सब्जियां, फल, डेयरी, ग्रेन्स और प्रोटीन्स। अब ज़रा हम हर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें पहली बात है उसमें है आयरन, फौलाद। ये फौलाद जो है वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करता है और ये बच्चे तक भी ऑक्सीजन को पहुँचाने में अहम रोल अदा करता है। अगर ग़िज़ा में फौलाद की यानी कि आयरन की कमी हो तो माँ के अंदर जो है वो खून की कमी हो सकती है, जिसको अनीमिया कहा जाता है, और अनीमिया होने से फिर जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जिसके अंदर जो है प्री मेच्योर बर्थ है यानी कि वक्त से पहले पैदाइश का हो जाना, उसके अलावा पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। हमल के दौरान जो है रोज़ाना 30 मिलीग्राम जो आपको जो फौलाद होता है, आयरन होता है, वो दरकार होता है। लिहाजा जो फौलाद पर जो मुश्तमिल ग़िज़ाएँ हैं उनके लेने के साथ साथ डॉक्टर्स के जो बताए गए सप्लीमेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल करने चाहिए अगर फौलाद की बहुत ज़्यादा कमी हो, और इसके लिए फौलाद ताकि पूरा रहे और खून की कमी ना हो। फौलाद किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, उसके अंदर गोश्त है, मछली है, अंडा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, नट्स हैं, बीज और दालें हैं। हमारा जिस्म जो है वो एनिमल फूड्स के ज़रिए जो फौलाद हासिल करता है उसको अच्छे तरीके पर जज़ब करता है। विटामिन सी, तो वो लोग जो गोश्त नहीं लेते उनको अपनी ग़िज़ा में ख़ास तौर पर विटामिन सी शामिल करना चाहिए, जो कि फौलाद से जज़ब होने में मददगार होता है। विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सिंग हैं, जिसमें माल्टा है, माल्टा फैमिली सारी है, लेमन है, अमरूद है और टमाटर वगैरह। फौलाद पर जो मुश्तमिल ग़िज़ाएँ यानी कि आयरन पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ जो है वो कैल्शियम पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं के साथ ना लें, यानी कि या फिर फौलाद के अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो जो कैल्शियम के सप्लीमेंट इनके दोनों का इकट्ठा ना लें, क्योंकि जो कैल्शियम है वो फौलाद की जो अब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है। कैल्शियम जो बच्चे की हड्डियों और दांतों के बनने में मदद देता है, ये मस्कुलर जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और खून के निज़ाम को तवाज़ुन से चलने में बहुत मददगार साबित होता है। इसकी जो रोज़ाना की ज़रूरत है वो 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, अगर ग़िज़ा नामुनासिब हो तो ज़रूर इसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लेने चाहिए। कैल्शियम जो रिच फूड्स हैं उसमें दूध, दही, पनीर, अंडे, बादाम, सब्जियां और जो सब्ज़ पत्तों वाली है वो शामिल है। उसके बाद आता है जी फोलेट है, जिसका जी अहम रोल जो ज़्यादा अहम रोल है वो हमल के 2 से 3 महीने पहले से लेकर हमल के तीसरे माह तक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है।
इसका जो सारा है वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसका जो इस्तेमाल है वो प्री मेच्योर बर्थ के रिस्क से बचाता है। उसके अलावा जो दिल के जो के पैदाइशी जो नकाइस हैं दिल के, उनके रिस्क को कम करता है। और हमल के दौरान जो हमल और के पहले भी और दौरान हमल भी इसकी जो मिकदार है वो 400 टू 800 माइक्रोग्राम्स होती है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस फोलेट के जो गजाई ज़राए हैं उनमें गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, माल्टा फैमिली, मटर और फलियां वगैरह हैं। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो भी बच्चे की हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमल के दौरान जो है वो 600 टू 800 जो है वो क्या कहते हैं विटामिन डी जो है वो रोजाना लेना चाहिए। इंटरनेशनल यूनिट 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी का हमल के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जिस्म की जिल्द पर जब धूप पड़ती है तो विटामिन डी बनता है। इससे कुछ हद तक जो है इसकी रोजाना की जरूरत पूरी हो जाती है। टाइम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उसके लिए इस वजह से फिर जो है वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से बचे। जो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और वही जितनी डोज रिकमेंड करे प्रॉपर लैब टेस्ट देख के और सब कुछ उस हिसाब से ले। और इसकी जो गजाई सोर्सेज है विटामिन डी के, उसके अंदर ताज़ा पानी की मछली है जो फैटी फिश, फ्रेश कोल्ड वाटर फैटी फिश। उसके अलावा फिश लिवर ऑयल है, बड़ा गोश्त है, पनीर है, एग जोक है। उसके बाद है जी फ्लूइड्स। आम नॉर्मल हालत की जो हमला खवातीन है उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि पानी जो है वो प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक में भरने में मदद देता है। हमल के दौरान पानी की कमी की वजह जो पजीतियाँ होती हैं उसमें ये होता है कि न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा रिड्यूस ब्रेस्ट मिल्क ये भी हो सकता है। इसलिए जो पानी की जो मिकदार है वो उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। 8 से 12 गिलास जो है रोज़ाना का पानी पीना चाहिए सेहतमंद हामला खतून को, ताकि डिहाइड्रेशन है और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे डिहाइड्रेशन की और पानी की कमी की, उससे बचा जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तवानाई मुहैया करते हैं, फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स हैं। इसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट आपके जिस्म की जो हाफ कैलोरीज जो हैं उसकी जो नीड है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। अहम बात यह है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मना होते हैं जिसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट शामिल है, वो जिसके अंदर मैदा, चीनी और जितनी बेकरी आइटम्स है वो शामिल हैं। ये वैसे ही नुकसानदा हैं और इनको वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और खाने से फौरी तौर पर ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता और जो मोटापे का अंदेशा वो नहीं होता। उसके अंदर जो मुफीद कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर होल ग्रेन्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, होल व्हीट है, ओट मील है और फलियां वगैरह शामिल हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, मुफीद कार्बोहाइड्रेट्स है। इनमें जो है वो फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और फ़ौरन इनको खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो फ़ौरन इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन की जो हमला ख़वातीन की जो रोज़ाना की मिकदार है वो 1.5 ग्राम पर केजी पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। इसमें बेबी का दिमाग और जिस्म के दूसरे अदा की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जो प्रोटीन का मेन जो काम है वो यही है, ग्रोथ करना, बढ़ोतरी करना। तो इसको रोज़ाना की हिसाब से मकबूल मिकदार में लेना चाहिए जो नॉर्मल मिकदार है, ताकि जो है बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके, उसके सारे अज़ा भी और दिमाग भी। अगर खतून का वजन 80 kg है, 80 किलोग्राम है, तो इसको 120 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना लेनी चाहिए। प्रोटीन के जो सोर्सेज है उसमें गोश्त है, शोरबे वाली मछली है, अंडे है, नट्स है, मटर है, बीन्स है और दालें हैं। ये चीज़ें जो है ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में शामिल है। उसके बाद है फैट्स। फैट्स यानी कि चिकनाइयाँ ये दो तरह की होती है। एक होती है जी हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स। इसके बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ में पहले बात हो चुकी है कि जो अनहेल्दी फैट्स है उनसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अनहेल्दी फैट्स अब कौन से हैं? जो कि आम वजह बनास्पति घी है या ऑयल या ये कुकिंग ऑयल है, ये आम वजह जो है। इसके अंदर एक्चुअली तौर पे ये होता है कि हाइड्रोजनेशन का जो होता है वो प्रोसेस हो गया होता है, जिसकी वजह से ये नुकसानदा हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है पूरी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से कि अनहेल्दी फैट्स जो है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं। हमल के दौरान जो बात हो रही है उसमें जो हेल्दी फैट्स यूज़ करने हैं उसमें देसी घी है, मक्खन है, कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ करें, एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल है वो यूज़ करें और जो अनहेल्दी फैट्स है उससे बचें। हेल्दी फैट्स में ओमेगा 3 पर भी मुश्तमिल ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करें, जो कि बच्चे की दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ओमेगा 3 का जो बेहतरीन सोर्स है वो सी फूड्स है। ताकि जो बड़े साइज़ की कुछ समुद्री मछलियाँ होती हैं उनके अंदर मरकरी की मिकदार ज़्यादा होती है, इनसे भी अवॉइड करें।
ओमेगा 3 के जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनमें अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, सोयाबीन है, अखरोट है, नट्स वगैरह शामिल हैं। ओमेगा 3 जो क्या फंक्शन होता है इसका ये फंक्शन होता है कि जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उनसे अवॉइड कर बचाते हैं और डिमेंशिया वगैरह से और TRG को भी कम करते हैं। ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा और आसान जो सोर्स है मैसर वो फ़िश ऑयल है, लेकिन ये हमेशा जो है फ़िश ऑयल हमेशा अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। और जो आप उसके लेबल वगैरह पे पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर मरकरी को है वो अलग किया गया हो फ़िश ऑयल में से। वो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसके ज़रिए से फ़िश ऑयल में से मरकरी को अलग किया जाता है। तो लेबल के ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर ना समझ आए, सेटिस्फाई ना हो तो आप इस्तेमाल ना करें और इस लाइन के जो डॉक्टर हैं माहिर उनसे आप पूछ कर कि कौन सा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हुई है और उसके अंदर मरकरी अलग किया गया वो इस्तेमाल करें। अब जो सारी वीडियो है उसका एक सिंपल सी छोटी समरी एंड में कि समझने में और आसानी हो जाए। इसमें यह कि हमल के दौरान जो है वो हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करें। अपने जिस्म के खून के जिस्म में वज़न के हिसाब से आपने प्रोटीन लेनी है। हाई फाइबर डाइट पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। डेयरी में आपने दूध दही का इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स के जो बताए गए सप्लीमेंट्स हैं उन्हीं के उसके मुताबिक ही डोजेस भी और जो वो बताए वो इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आयरन के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन डी और फॉलिक एसिड वगैरह शामिल हैं। ये आप उनके हिसाब से इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सेल्फ एंड इंडिकेशन से अवॉइड करें। और जिन चीज़ों के बारे में बताया उनको आप इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे तो हर तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस आबाद में आती हैं उनसे महफूज रहेंगे। तो आखिर में ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।